हेलो फ्रेंड्स, आज आता है जो क्लास में जो भी क्लास 10वीं की स्टूडेंट है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसवाल की बुक को एक्सपोज करने वाले हैं। आपने से सुना, यानी इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस बुक को आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। इस बुक को एक्सपोज करेंगे सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक जो ओसवाल द्वारा जारी किया जाता है। ये लेटेस्ट बुक है 2026 एग्ज़ाम के लिए, जो आपके 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे उसके लिए। ठीक है, 28 मार्च को पेपर का जो सिलेबस जारी किया गया, लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई ने, उसके लिए है ये। ठीक है, नहीं जो आपका सिलेबस है उसके रिगार्डिंग इस बुक को बनाया गया है। इस बुक में होता क्या है, किस तरीके से आपके ये पैसे को बचाती है, ठीक है, और इसको खरीदना चाहिए कि नहीं, या फिर डोंट बाय, ठीक है, इसको नहीं खरीदना चाहिए, पूरी डिटेल में एक्सपोज करेंगे इस बुक को। ये है सोशल साइंस की। इसके अलावा जो मैथ साइंस इन सब का रिव्यू हम आपको दे चुके हैं, लेकिन सोशल साइंस को देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे आपको बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी पता चल जाएगा कि बाकी सब्जेक्ट में भी आपको कुछ स्पेशल चीज़ मिलेगी कि नहीं। ठीक है, करते वीडियो स्टार्ट। बस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हो तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा, टॉपर10। उस कूपन कोड को अप्लाई करना, ओसवाल की वेबसाइट पे आपको इस बुक पे 20% या फिर 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस बुक को बाय कर सकते हो। अमेजोन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, बाय कर सकते हो दोनों से। ये हो गया बाय का। ठीक है, मान लो कोई पहले ही बाय करना चाहता तो उसके लिए बता दिया है। बाकी इस बुक को एक्सपोज करते हैं, समझते हैं ये क्या है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है जो ओसवाल बुक रिलीज़ करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको डिटेली एक्सप्लेन किया गया है, जो बाकी बुक्स इसको डिफरेंस बनाती है। इसमें क्या होता है, 2016 से 25 तक के जितने पेपर है वो सारे सोल्व किए जाते हैं सीबीएसई के, फुल्ली सोल्व होते हैं। ये सोशल साइंस की है। जितने भी आपकी बुक्स होती है 3-4, ठीक है, सारी बुक इस एक बुक के अंदर है। ये 2026 बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बनाई गई है। थोड़ा अंदर चलते हैं, डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अंदर चलने के बाद इस बुक को हम डिटेल में समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके की बुक है। ये आपका फर्स्ट पेज आता है जिसमें कंटेंट लिखा होता है, नहीं आपकी जो बुक है इस बुक में क्या चीज़ें स्पेशल देखने को मिलेगी। सबसे नंबर 1 चीज़, इस बुक में आपको प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेंगे। नहीं, जो सैम्पल पेपर आप समझ सकते हो वो 2 सैम्पल पेपर इसमें देखने को मिलेंगे जो पेज नंबर वाइज दिया हुआ है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपका 20 सिलेबस था वो इसमें देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़, ट्रेंड एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि जो पिछला पेपर पैटर्न था उसमें कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आया, कौन कौन से क्वेश्चन आए, 2, 4, 3 नंबर के, वो सारे डिटेल में दिए गए हैं। इसमें जितने भी पेपर आप देखने को मिलेंगे 2024-25 के लेटेस्ट जो अभी हुए हैं वो भी इसमें इंक्लूड है, फुल्ली सोल्व। अब यहाँ पे बात करें कि यूनिट वाइज जितने भी आपके चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, जो भी आपके चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर आपको इसमें डिटेली एक्सप्लेन किए गए, जैसे कि आगे समझते हैं। देखो, कुछ इस तरीके की कलर्स बुक होती है। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, और सिलेबस सीबीएसई इंग्लिश में ही जारी करती है, तो ये इंग्लिश में ही रहेगा। हिंदी में जानना है तो कमेंट में लिख देना, हम हिंदी में वीडियो आपके लिए ले आएंगे सिलेबस की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है। नहीं, आपको इसमें क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दिया हुआ है कि कितने नंबर का कौन से पेपर बुक से आएगा। जैसे हिस्ट्री की बुक से आएगा 20 नंबर का, पॉलिटिक्स से आएगा 20 नंबर का, इस तरीके से बताया गया। कितनी परसेंटेज रहती है नहीं एक बुक की, वो इसमें बताई गई है। ठीक है, इस साइड आपको मैप वर्क दिया हुआ है। नहीं, मैप वर्क क्या क्या है सीबीएसई में आपकी क्लास 10th में वो दिया गया। ये है यहाँ पे दोस्तों गाइडलाइन, यहाँ पे देखते हो गाइडलाइंस दी हुई है इंटरनल असेसमेंट के, जो 20 मार्क्स का होगा। ये तो होगी नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, अब आता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का जैसे हमने आपको समझाया था, ट्रेंड एनालिसिस इसमें होता क्या है, तो देखो थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के 2025-24 के जितने भी क्वेश्चन आए हर एक चैप्टर से वो दिए गए। जैसे कि एग्जांपल के समझते हैं, जैसे दी मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें एक क्वेश्चन आया एमसीक्यू, एक क्वेश्चन आया 2 नंबर का जो था लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, 2025 में। सेम वही 3 नंबर का क्वेश्चन आया इसी चैप्टर से 2024 में, इस तरीके से दिया गया। और CB, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन आया था 4 नंबर वाला इसी चैप्टर से। ऐसे आपको दिए गए हर एक बुक के हर एक चैप्टर वाइज आपको दिए गए हैं, समझाने के लिए कि कौन से बुक पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई कब किस चैप्टर से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछता है वो इसमें बताया गया है। ठीक है, MCQ मतलब है कि MCQ वाला टिक मार्क, ठीक है, टिक वाला। VS से 2 नंबर का, यानी कि जो लिखने वाला होता है लॉन्ग वाला। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका है चैप्टर दी मेकिंग ऑफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 नंबर का CB यानी केस बेस्ड, इस तरीके से होता है। ठीक है, समझ सकते हो ये पूरे चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसको खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका लेटेस्ट जो अभी पेपर हुआ था वो दिया हुआ है।
जैसे कि आप देखो ये लेटेस्ट पेपर है सोशल साइंस जो भी आपका हुआ था, ठीक है, और आप इसका पीडीएफ ढूंढ भी रहेंगे, हमें पता है, ठीक है। ये आपके लिए बुक है, इस बुक में आपको 2025 का पेपर मिलेगा फुल्ली सोशल साइंस का। ऐसे अगर आप मैथ के लिए आना चाहो मैथ की बुक में आपको सारे पेपर मिलेंगे, इंग्लिश के लिए आना चाहो इंग्लिश की बुक में सारे पेपर मिलेंगे। नहीं, कहने का मतलब 2016 से लेके 25 तक के जितने भी सब्जेक्ट है आपके, हर एक बुक की अलग अलग बुक है, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक है, हर एक बुक में हर एक सब्जेक्ट के जितने पेपर अभी तक हो चुके सारे इंक्लूड है। ये इस बुक में स्पेशल चीज़ें हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते, ये आपका पेपर हो गया। आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। टेंशन मतलब इसके जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि इस तरह, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये आपके आंसर हैं, इसमें आंसर भी आपके दिए गए साथ में ही, ठीक है। तो इस बुक को पहली चीज़ अगर बाय करना चाहते हो तो बाय करना, लेकिन वापस रिटर्न मत करना क्योंकि आपके लिए सही रहेगी, ठीक है। ये आपके पेपर जैसे जैसे तो ये आपके तो 2 साल के पेपर हो गए, 24 के 25 के। अब यहाँ पे चैप्टर वाइज जो आपके क्वेश्चंस थे बोर्ड के 2016 से 25 तक के वो इसमें इंक्लूड है। जैसे कि पहला चैप्टर है ये, ठीक है। इस पहले चैप्टर में ऐसे ही आपके सारे चैप्टर, इसमें क्या होता है, इसमें लर्निंग आउटकम दिया होता है, यानी इसमें समझाया गया होता है। पहले स्टडी अलर्ट पॉइंट दिया होता है, उसको स्कैनर दिया होता है, इसको समझो, स्कैनर को स्कैन करके इससे रिलेटेड जो भी आपको जानना है। टॉपिक्स दिए यानी आपको जो चैप्टर है ये वाला दी, ठीक है, नेशनलिज्म वाला, इसको कुछ टॉपिक्स में बांटा गया। यही टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी के बुक में होंगे। इन टॉपिक्स को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे इसमें क्या चीज़ मिलती है, इसमें आप देखते हो इस तरीके से माइंड मैप दिया हो। इस माइंड मैप में आपको जितना भी ये चैप्टर है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो हर एक चीज़ आपको इस तरीके से मैप के जरिए बताई गई है, जिससे कि आप समझ सकते हो बारीकी से। अब उसके बाद रिवाइज नोट्स दिए हुए हैं। रिवाइज नोट्स में क्या होता है, जो आपका टॉपिक अभी बांटे गए थे चैप्टर्स के, उन टॉपिकों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से 25 से रूप में, ठीक है, छोटे से इसमें इक्वालिटी इस तरीके से समझाया गया था। जो पॉइंट है जैसे नेशनलिज्म होता क्या है, उसकी परिभाषा ये रही। इस तरीके से इसमें हर एक चीज़ की परिभाषा दी गई है, समझा है। इस तरीके से रिवाइज नोट्स में है। थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें फिर जैसे जो टॉपिक अभी पढ़ रहे थे हम उसका की फैक्ट इसमें दिए गए हैं, और उसमें कौन कौन सी डेट में क्या क्या हुआ वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। इस तरीके से है। जैसे कि दूसरा हो गया दी एज ऑफ, ठीक है, ये वाला, इसमें इससे रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ बताई गई है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एक्सप्लेन किया गया। जो की पॉइंट्स है यानी उस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से साल में, वो डिटेल से अलग से दिया हुआ है। नहीं आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं कि इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, नहीं, सब कुछ इस बुक में यहीं पर देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये लिखा हुआ अलग से, ठीक है, की डेट्स में। इस तरीके से ये सारे चैप्टर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। ये हो गए चैप्टर्स की बात। अब थोड़ा डिटेल में आगे चलते हैं। दोस्तों कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस आते हैं, यानी जो बोर्ड में 2016 से 25 तक के जितने भी क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए वो इसमें आते हैं कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस में, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2020 के बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे इस तरीके से सारे दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही आप आगे चलोगे तो ये मार्किंग स्कीम है 2017 की, ठीक है। ये 2017 में ये क्वेश्चन आया था। इस तरीके से क्वेश्चंस को बांटा गया है चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, यानी जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे होंगे उस चैप्टर्स में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पिछले 10 साल में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन एक चैप्टर्स के में मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये है क्वेश्चन आंसर, इसमें क्या है 2020 के क्वेश्चन में पूछा गया 2020 के बोर्ड में, ठीक है। और टॉपर ने इसका आंसर किस तरीके से लिखा वो इस तरीके से कटिंग है टॉपर की आंसर शीट की, ठीक है, इस तरीके से मिलती है। और इसमें आप देखते हो जैसे कि 2023 में क्वेश्चन आया, ठीक है। अब 2023 में क्वेश्चन आया, इसके आंसर क्या है वो यहाँ पे दिया गया मार्किंग स्कीम का। इस तरीके से मार्किंग स्कीम का चैप्टर वाइज हर एक मतलब पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, पहले चैप्टर्स के नोट्स दिए गए उसे डिटेल में समझो, की पॉइंट्स दिए गए उसे डिटेल में समझो, और उसके बाद जो बोर्ड के क्वेश्चन आए उस चैप्टर से वो उसी चैप्टर में दिए गए। जैसे कि हमने पहला चैप्टर खोला, पहले चैप्टर में ये सारी क्वेश्चन है जो अभी तक बोर्ड में पूछे गए अभी 10 सालों में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इसी के आंसर आपको इसी में मिलेंगे। ऐसे मतलब सेकंड चैप्टर खोलते हो तो सेकंड चैप्टर में भी आपको यही चीज़ें मिलेगी। देखो सेकंड चैप्टर में वही है कि सेकंड चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है वो सारे चैप्टर वाइज आपको दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो ये आपके चैप्टर वाइज बांटे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया, 3 नंबर का ये क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए हैं। टॉपर कैसा लिखता है वो सारी चीज़ इसमें दी गई है, ठीक है। मार्किंग स्कीम भी साथ में आपको मिल जाएगी, यानी आपको अलग से चैप्टर वाइज बांटने नहीं पड़ेंगे कि चैप्टर से ये क्वेश्चन था, चैप्टर से ये था, तो कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ इस बुक में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो यहाँ पे कुछ स्कैनर्स दिए गए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी जानना हो स्कैन करो समझ आ जाएगा। गूगल मैप में देखना हो, कहीं पे भी देखना हो, जो भी हो सब चीज़ दी मिलेगी। अब उसके बाद आप पढ़ लोगे, प्रैक्टिस के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे
पे आपको इस तरीके से एक प्रैक्टिस सेट सा दिया हुआ है, इसे आप फिल करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। स्कैनर यहाँ पे दिया गया, स्कैनर को स्कैन करो और देखो कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई, कैसे हुई। ठीक है, ये आपके चैप्टर वाइज ऐसे ही सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये तो होगी चैप्टर्स की बात। अब बोला गया सर हमें सैम्पल पेपर भी चाहिए, प्रैक्टिस पेपर भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे CBSE की जो ये बुक है जो ओसवाल द्वारा जारी की जाती है, ओसवाल इसमें आपके लिए प्रैक्टिस पेपर भी इंक्लूड करता है। जैसे आप देख सकते हो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है, इसमें है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो भी आपका पेपर होता है बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग एक सैम्पल पेपर टाइप बनाई गई, नहीं इससे सैम्पल पेपर समझ सकते हो। ठीक है, ये पूरे सैम्पल पेपर 2 आपके दिए गए, इसे आप प्रैक्टिस करो, समझो। ठीक है, सेम वही इंस्ट्रक्शंस है, सेम वही क्वेश्चंस है। ठीक है, नहीं आपके जो पेपर पैटर्न उसके अकॉर्डिंग इन 2 प्रैक्टिस पेपर्स को बनाया गया है। इसके आंसर जानने हो तो आंसर की भी टेंशन नहीं, यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ, स्कैन करो, इसके आंसर देख लो। ऐसे आपको 2 सेट मिलते हैं। तो जैसे कि हमने इस बुक का रिव्यू किया, एक्सपोज किया और देखा कि आपके लिए बेस्ट है कहीं, तो इससे ये समझ आया कि आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी, क्योंकि इसमें आपको जितने भी चैप्टर्स है, चैप्टर्स वाइज आपके जो क्वेश्चंस है बोर्ड के 10 साल के 16 से 25 तक है, वो इसमें बांटा गया है चैप्टर्स वाइज। चैप्टर्स के नोट्स दिए गए, की पॉइंट्स दिए गए, हाईलाइट हर चीज़ को किया गया है। जो भी पॉइंट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको परिभाषित किया गया डिटेल में। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी सोशल साइंस की थी। ऐसे ही अगर आप मैथ में देखना चाहो तो मैथ में, इंग्लिश में देखना चाहो इंग्लिश में भी ऐसे आपको चैप्टर्स वाइज सब कुछ देखने को मिलेंगे। साइंस में देखना चाहो तो साइंस में भी ऐसे आपके जो डायग्राम वायग्राम होते हैं उन सबको बांटा गया है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप इस बुक को देखना चाहो मैथ की को, तो मैथ में भी सेम यही चीज़ें हैं। ठीक है, मैथ में जैसे आप देखोगे तो मैथ में भी यही चीज़ें दी गई, जितने भी फॉर्मूले क्वेश्चन है उन सभी को आपके चैप्टर वाइज बांटा गया। इन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फॉर्मूला है, कौन कौन से 10 साल के आए, वो सारी चीज़ें इन बुक्स में दी गई है। तो आपके लिए बेस्ट रहेगी, बाय करो। डिस्क्रिप्शन में ओसवाल की वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करो। और एक और चीज़, इस बुक को बाय करोगे तो वापस रिटर्न मत करना, क्योंकि आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी। ठीक है, अभी आप देख लो और आपको खरीद लो, क्योंकि आपके भी बोर्ड, आपके जो कुछ के स्कूलों में छुट्टियाँ चल रही होगी, छुट्टियाँ भी ख़त्म होगी। ठीक है, होने वाली होगी, तो अब आपके पास टाइम कम है। अगर आप अपना मिड टर्म का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए भी बेस्ट बुक रहेगी। बोर्ड का एग्ज़ाम देना उसके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, अगर आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तो कंपार्टमेंट वाली इन बुक को खरीद सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, आप कंपार्टमेंट वाले भी इसको खरीद सकते हो, थोड़ी प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर सकते हो। तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में ओसवाल की वेबसाइट का, उससे खरीदना, ताकि ये आपको बुक कम प्राइस में मिल जाए और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सको। कूपन कोड आपकी स्क्रीन पर ही, कूपन कोड ओसवाल की वेबसाइट पर ही वैलिड होगा। ओसवाल की वेबसाइट पर बाय करते हैं अपनी बुक को, इस कूपन कोड को अप्लाई करना जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, टॉप पर 10, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई सी बुक है तो सारी बेस्ट रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो कमेंट में बताना आपने खरीदे कि नहीं। बाकी हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।